Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to discuss the Consumer Protection Act 1986 Part 8. In this Part 8, we are going to discuss about the consumer grievances machineries under the Consumer Protection Act 1986, or you can say that redressal agency. Consumer Protection Act 1986 में कंज्यूमर की जितने भी ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायतें हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मशीनरीज बनाई गई है, कुछ फोरम बनाए गए हैं जिससे कि कंज्यूमर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है उस फोरम में जाकर। मीन्स द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द particular goods and services. If you feel wrong as a consumer, and then you can go and seek the redressal in the consumer forum. तो आप कंज्यूमर फोरम में अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व जा सकते हैं। अब ये क्या है बेसिकली एग्जैक्टली वी कैन से फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप अ 3 टायर एनफोर्समेंट मशीनरी। रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण। कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं उसका निवारण करने के लिए, मीन्स कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को, कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई तरह की मशीनरीज बनाई गई। मशीनरी मीन्स कई तरह के फॉरम बनाए गए हैं वेयर द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन। तो यहाँ बेसिकली 3 तरह की टायर सिस्टम है, 3 तरह के फॉरम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कह सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। हियर यू कैन सी डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, नाउ अनदर थिंग इज हियर, सेकंड जो है बेसिकली वो है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल के जो फोरम को बोला कमीशन को बोला जाता है स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जो कि स्टेट लेवल में काम करता है। और यू कैन से हियर सी हियर स्टेट कमीशन कहा जाता है। एंड देन जो थर्ड एजेंसी है जो कि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल सॉल्व करने के लिए बनी हुई है, दैट इज अ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल को द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है। और इट ऑल्सो in a brief way you can say you can call it as national commission. Here you can see that most important thing here, who can file हु कैन फाइल अ कंप्लेन। कौन है जो कि कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन डाल सकता है अगर आपको किसी गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंसेस है, आप कहाँ कंप्लेन डाल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन डाल सकता है। इट मीन्स एन एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हुआ, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर की डेफिनेशन को पढ़ा था। तो जो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है वो कंज्यूमर कैन फाइल complain on his on own and does not need any service of advocate or professional. तो एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट उनको जरूरत नहीं है, वो खुद भी अपने बिहाफ पे अपने आप वो कंप्लेन डाल सकता है एज अ कंज्यूमर। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी कंज्यूमर के बिहाफ पर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को ग्रीवेंसेस को डाल सकती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा कौन पर्सन है जो कंप्लेन फाइल कर सकता है, वन और मोर कंज्यूमर, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ द न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग अ सेम इंटरेस्ट। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो दो या एक से ज्यादा कंज्यूमर मिलकर पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड जो बहुत सारे लोगों को जिसमें प्रॉब्लम हो उस उससे रिलेटेड वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंड द लीगल हायर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज कंज्यूमर। डिसीज मीन्स होता है जिसकी डेथ हो गई है, जो भी कंज्यूमर ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है, तो फॉर द एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज पर्सन और डिसीज कंज्यूमर यू कैन पुट एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेन ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीज कंज्यूमर। जिस कंज्यूमर की डेथ हो गई तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव डाल सकते हैं। यू कैन से हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द कंप्लेन के बारे में कहाँ बताया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेक्शन 2 में कंप्लेन से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन आउट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेक्शन बी में कंप्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन आउट है। अनदर क्वेश्चन
is arise when we talking about the Consumer Protection Act, that is when or under what circumstances the complaint can file. किस circumstances में as a consumer or as a registered consumer or the central government or the one or more consumer or legal representative of the deceased consumer you can put up a complaint. किस condition में? So most important thing is है जब भी आपको गुड्स में एक्सप्लॉइटेशन होता है, मीन्स आपको डिफेक्टिव गुड्स मिलता है, मैन्युफैक्चरर जो है, ट्रेडर जो है, आपको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या कोई भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन you are facing when you purchasing any kind of goods and services, ऐसे circumstances में you can file a complaint. So within what period the complaint can file, किस कितने टाइम ड्यूरेशन में आप फाइल कर सकती है, इसकी कोई कंडीशन है? यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में द कंप्लेंट कैन बी मस्ट बी फाइल विद इन 3 मंथ ऑफ परचेज. जब भी किसी गुड्स को आप परचेज करेंगे तो विद इन 3 मंथ यू कैन पुट द. इसके बाद अगर टाइम एक्सटेंड निकल जाता है तो आप फाइल करने के लिए लीगली एलिजिबल नहीं है. और अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसकी टेस्टिंग में टाइम लगता है, मीन्स अगर आपको उसको यूज करने के बाद आपको टाइम लगता है, तभी आप उसके बारे में बता सकते हैं कि डिफेक्टिव है कि नहीं है. आप तब यू कैन पुट अ फाइल, यू कैन पुट कंप्लेन विद इन 5 मंथ. तो यहाँ पर 2 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है अगर गुड्स टेस्टिंग काइंड ऑफ है. वेयर द कंप्लेंट कहाँ डाल सकते हैं? डेफिनेटली 3 रेडिसल फॉरम है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज डिस्ट्रिक्ट जो फॉरम होता है, अगर आपके गुड्स की जो वैल्यू है और जो आप कंपनसेशन अमाउंट क्लेम करने जा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 20 लाख से कम है, इफ द amount of compensation or the value of the goods is less than 20 lakh, then you have to go and you can complain, you can file a complaint इन डिस्ट्रिक्ट फॉरम. और अगर आपकी गुड्स की वैल्यू जो है, क्लेम अमाउंट जो कंपनसेशन अमाउंट इज बिटवीन 2 लाख एंड 1 करोड़, 2 लाख से 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच की वैल्यू है उस गुड्स की वैल्यू, और कंपनसेशन अमाउंट की वैल्यू अगर इसकी बीच की है, देन यू हैव टू पुट, you can file a complaint in स्टेट कमीशन. एंड देन लास्ट नेशनल कमीशन में आप तभी जाएंगे अगर आपकी गुड्स की वैल्यू और कंपनसेशन अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम में स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन की बात करें, इसकी इंफॉर्मेशन वी कैन स्टडी ओवर हेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है. हमारे इंडिया में ओवर एंड ऑल 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जो राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो हम बात करते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कितने सारे मेंबर्स होते हैं? बेसिकली यहाँ 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर. 2 मेंबर्स में 1 वुमेन होना कंपलसरी है. तो यू कैन सी हियर डिस्ट्रिक्ट फॉरम प्रेसिडेंट कौन हुआ? प्रेसिडेंट इज अ पर्सन हु हैज बीन और इज वर्किंग और टू क्वालिफाई टू बी अ डिस्ट्रिक्ट पर्सन. ये कोई भी प्रेसिडेंट वो व्यक्ति हो सकता है जो कि हो या रहा हो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के बेस पे अगर वर्क कर रहा हो या रहा हो या क्वालिफाइड हो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, वो पर्सन प्रेसिडेंट होगा. और मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स बेसिकली अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है. एंड अ कंप्लेन कैन मेड टू एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉरम. तो जो कंप्लेन होगी वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉरम में ही पुट की जाएगी. व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन क्वेश्चन, जब भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेन है कस्टमर को और कंज्यूमर को, और उसकी जो वैल्यू है, जो कंपेंसेशन अमाउंट विच आर यू गोइंग टू क्लेम, उस अमाउंट की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 20 लाख से ज्यादा होगी तो आप स्टेट कमीशन में जाएंगे. अदरवाइज अगर 20 लाख से कम का अमाउंट है देन आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएंगे. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, द डिस्ट्रिक्ट फॉरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द party against whom the complaint is filed. It means that whenever you as an consumer you put the your complaint in district forum, then if the district forum can or shall refer this your complaint to the concerned party, means seller party को वो inform करेगी और उससे बताएगी कि आपकी सेलर को बताएगी कि आपके गुड्स एंड सर्विस में ये प्रॉब्लम है. डिस्ट्रिक्ट फॉरम. अब द गुड्स एंड सैंपल देयर ऑफ शैल बी सेंट फॉर द टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी. जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड और गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या करेगी? उसको लेबोरेटरी में भेजेगी एंड पास एन ऑर्डर आफ्टर द कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट. टेस्ट रिपोर्ट जब रिसीव हो जाएगी, देन डिस्ट्रिक्ट फॉरम अपना वर्डिक्ट देगी एंड हियरिंग करेगी अगेंस्ट द पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है, सेलर पार्टी के खिलाफ. फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी और हियरिंग देगी. और अगर आप हियरिंग इफ द एज एन
कंज्यूमर इन केस द एग्रीव पार्टी, मतलब जिस पार्टी को प्रॉब्लम है, किसको है, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फर्म, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फर्म की हियरिंग से और उसकी सोल्यूशन, उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं है, देन यू कैन एज अ कंज्यूमर यू कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन। तब आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट कमीशन में ले जाएंगे विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। अगर आप सेटिस्फाई नहीं, अगर आप सेटिस्फाई तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी, एंड अगर आप सेटिस्फाई नहीं है देन आप स्टेट कमीशन में अपनी प्रॉब्लम को 30 days के अंदर आपको ले जाना है, जब आपका पहला वर्डिक आएगा डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या है? 365 स्टेट कमीशन राइट नाउ वर्किंग इन आवर कंट्री। तो ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ, अगेन जब हम स्टेट कमीशन की बात करते हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर है, प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर, 1 member शुड बी और मस्ट बी अ वुमेन होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट अ पर्सन हु हैज बीन और हु इज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट वो होगा जो हाई कोर्ट का जज हो या एलिजिबल हो। तो और ये हाई कोर्ट का जज कौन होता है? बेसिकली अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने कहा स्टेट कमीशन के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रेसिडेंट और यहाँ प्रेसिडेंट में दोनों में ये चीज थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है। A complaint can be made to the appropriate state commission when the value of the goods or service in question along with the exceed। तो important thing है, state commission में आप तभी जाएंगे अगर आपकी जो goods है जिसके regarding you have a complaint, if it's that goods has value or the worth is between 2 lakh 20 lakh to 1 crore, अगर आपकी कंपनसेशन उसकी जो वैल्यू है वो 20 करोड़ से लेकर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में, तभी आप स्टेट कमीशन में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। और जब भी स्टेट कमीशन आपकी प्रॉब्लम को लेगा तो वो अब एग्री, जिस पार्टी को कम जिसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेन की हुई है, मीन सेलर पार्टी, उसको इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग योर कंप्लेन। और जो और फिर भी तब जाके वो अपना वर्डिक देगा। तो यू कैन से दैट जब भी स्टेट कमीशन अपना वर्डिक देगा, हियरिंग देगा, जो भी कंप्लेन आपने फाइल की उसके अलावा जो भी ऑर्डर देगा, अगर आप उस ऑर्डर से एज अ कंज्यूमर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, देन यू कैन पुट योर केस फॉरवर्ड योर केस टूवर्ड्स नेशनल कमीशन विद इन द 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। अगर आप सेटिस्फाई तो आपका केस वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी रिजॉल्व नहीं है और फिर नॉट सेटिस्फाई विद द वर्डिक ऑफ द और द हियरिंग ऑफ द state commission, then you go towards a national commission. Now moving toward the last commission, ये लास्ट होता है स्टेप। कंज्यूमर सबसे पहले जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, एंड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्म में जाएगा। देन यू कैन सी दैट हियर यू कैन सी दैट ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि नेशनल कमीशन में बेसिकली कि नेशनल कमीशन आपके हर जगह वर्क करती है। नेशनल कमीशन का जो वर्ड होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ पार्टी, चाहे सेलर पार्टी कंज्यूमर पार्टी, उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड नेशनल कमीशन बेसिकली, नेशनल कमीशन की जो पार्टी होती है बेसिकली प्रेसिडेंट होती है और उसके 4 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है हियर, नेशनल कमीशन के मेंबर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या होगा या तो रह चुका होगा या सुप्रीम कोर्ट के वक्त रहा काम कर रहा होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं बेसिकली द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर अगेन जो आप नेशनल कमीशन में तभी आप कंप्लेन डाल सकते हैं इफ योर गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन हैज अ वैल्यू ऑफ मोर देन 1 crore, and the appeal against the order of the state commission can file before the national commission. On receiving the commission, the national commission shall refer your complaint to the party against whom the complaint is filed। कंप्लेन किसके खिलाफ हो रही? सेलर के खिलाफ। तो उसको वो इंफॉर्मेशन देगी, कौन देगी? नेशनल कमीशन इन्फॉर्म करेगी सेलर पार्टी को कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, एंड फिर देन टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में गुड्स को भेजा जाएगा। एंड देन आफ्टर रिसीविंग द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द लैब फ्रॉम द लेबोरेटरी, दे हेयरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड इज पास। तो तब जाके नेशनल कमीशन अपना एक वर्डिक्ट देगी। और बेसिकली यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर,
अगेन अगर कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है नेशनल कमीशन की वर्डिक्ट से, नेशनल कमीशन के ऑर्डर से, देन कंज्यूमर कैन मूव टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट, और दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर वो प्रॉब्लम से रिजॉल्व नहीं। यहाँ अगेन 30 डेज के अंदर आप प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाई होगे देन योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। तो दिस इज ऑल अबाउट द, यू कैन सी दैट redressal commission we have. Basically what we have learned today, we have learned कि we have district forum, state commission and national commission to resolve the consumer grievances। के लिए हमारे पास 3 मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यहाँ कौन से फॉरम में जाना है डिपेंड अपॉन द वर्थ ऑफ द, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अगर 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएंगे, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच की वर्थ है गुड्स की, स्टेट कमीशन में। और आपकी वैल्यू जो गुड्स की वैल्यू है और जो कंपनसेशन अमाउंट अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है, देन यू मूव टू, देन यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन कंज्यूमर नेशनल कमीशन। So this is all for today session. Thank you, my dear student.